आईआईटी की डिग्री, गीता के प्रवचन, हजारों फॉलोअर्स और आध्यात्मिक गुरु की छवि। लेकिन अब यही शख्स गंभीर आरोपों के घेरे में है। मथुरा से गिरफ्तार हुए आईआईटीएन बाबा अभिषेक मिश्रा को लेकर हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच में अब दावा किया जा रहा है कि उसके संपर्क में करीब 24 लड़कियां थीं। मोबाइल से फोटो, वीडियोस और चैट रिकॉर्ड्स भी मिले, जिनकी जांच चल रही है। आखिर कौन है आईआईटीएन बाबा अभिषेक मिश्रा? कैसे एक आईआईटी ग्रेजुएट आध्यात्मिक दुनिया का चर्चित चेहरा बना, और अब उस पर लगे आरोपों की जांच किस दिशा में बढ़ रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मथुरा से गिरफ्तार किए गए आईआईटीएन बाबा अभिषेक मिश्रा का मामला अब सिर्फ एक एफआईआर या फिर एक शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए दावे और सवाल सामने आ रहे हैं। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि अभिषेक मिश्रा के संपर्क में बड़ी संख्या में युवतियां थीं। अधिकारियों का दावा है कि करीब 24 लड़कियां उसके प्रभाव में थीं और उनमें से कईयों के साथ उसके निजी संबंध भी रहे। हालांकि पुलिस फिलहाल हर दावे की पुष्टि डिजिटल साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कर रही है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये आईआईटीएन बाबा है कौन। अभिषेक मिश्रा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी रुड़की का पूर्व छात्र है। पुलिस के अनुसार उसने साल 2017 में आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसने नौकरी की राह छोड़ दी और आध्यात्मिक दुनिया की तरफ रुख कर लिया। वहीं धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भगवत गीता, सनातन धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन देना शुरू किया। उसकी पढ़ाई, प्रभावशाली बोलने की शैली और धार्मिक ज्ञान ने बड़ी संख्या में युवकों को प्रभावित किया और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर आईआईटीएन बाबा के नाम से लोकप्रिय हो गया। उसके वीडियोस देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचने लगे। वहीं भजन, कीर्तन, धार्मिक आयोजन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन उसकी पहचान बन गए। अब हजारों लोग उसे प्रेरक वक्ता और आध्यात्मिक गुरु के तौर पर देखने लगे थे। लेकिन अब उसी आईआईटीएन बाबा पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूरे मामले की शुरुआत एक युवती की शिकायत से हुई है। युवती ने आरोप लगाया है कि अभिषेक मिश्रा ने आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन के बहाने उसके साथ संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार कुछ युवतियों ने आरोप लगाया है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन के नाम पर शुरू हुआ संपर्क धीरे धीरे भावनात्मक निर्भरता में बदल गया। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये पैटर्न अन्य मामलों में भी अपनाया गया था। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सुराग अभिषेक मिश्रा का मोबाइल फोन बनकर उभरा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोबाइल में बड़ी संख्या में फोटोज, वीडियोज, चैट्स, रिकॉर्ड्स और अन्य डिजिटल सामग्री मिली है। यही डेटा अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये पता लगाया जा रहा है कि ये तस्वीरें और वीडियोस कब रिकॉर्ड किए गए हैं, किन परिस्थितियों में बनाए गए हैं और इनका पूरा मामले से क्या संबंध है। वहीं जरूरत पड़ने पर डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है, ताकि मोबाइल में मिले डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके। वहीं जांच में एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के संपर्क में आने वाली कई युवतियां उच्च शिक्षित थी। इनमें बीटेक, एमटेक और एमबीए जैसी डिग्रियां रखने वाली युवतियों के नाम भी सामने आए हैं और यही बात जांच अधिकारियों को भी हैरान कर रही है। वहीं पुलिस अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये युवतियां उसके संपर्क में आई और उनके संबंध आईआईटीएन बाबा से कितने गहरे थे। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है तथाकथित गंधर्व विवाह का दावा। अब एफआईआर के अनुसार एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अभिषेक मिश्रा ने उसे विश्वास दिलाया था कि दोनों का गंधर्व विवाह हो चुका है। युवती का आरोप है कि इसी भरोसे के आधार पर उससे शारीरिक संबंध बनाए गए। वहीं पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि क्या इसी तरह की बातें अन्य युवतियों के साथ भी की गई थी। वहीं एसपी देहात सुरेंद्र चंद्र रावत के मुताबिक करीब 6 महीने पहले भी एक परिवार आरोपी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा था। उस समय भी मामले की जांच हुई थी। अब नए तथ्यों के सामने आने के बाद पुराने इनपुट्स को भी दोबारा खंगाला जा रहा है। एक युवक रह रहा था जो कि अपने आप को प्रवचन देना बता रहा था ऑनलाइन गीता पर। उसके प्रवचन में फंस करके और कई बच्चियां जो है, जो कि बालिग बच्चियां थी, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और पढ़े लिखे बैकग्राउंड से वो आकर के वहाँ पर रह रही थी और उनको ब्रेन वॉश करके और ये लगातार उनका शोषण कर रहा था। कई बच्चियों ने शारीरिक शोषण की भी बात बताई थी। ये इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया।
वहीं गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर अभिषेक मिश्रा से जुड़ी कई वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। कुछ वीडियोस में वो मृदंग बजाते हुए भजन गाते हुए दिखाई देते हैं, तो कुछ में धार्मिक आयोजनों में शामिल नजर आते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर मौजूद किसी भी सामग्री को अंतिम साक्ष्य नहीं माना जा सकता और हर वीडियो की स्वतंत्र जांच की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 युवतियों को भी बरामद किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो कहां, किन परिस्थितियों में मौजूद थी और मामले में उनका क्या संबंध है। फिलहाल मथुरा पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। डिजिटल डेटा, पीड़ितों के बयान और आर्थिक लेन देन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।